नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाराजगंज के दौरे पर होंगे। इस दौरान जिले के निचनौल, नौतनवा और फनेंदा तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद फरेंदा तहसील क्षेत्र में ब्रजमनगंज ब्लॉक के शाहबाद में स्थित जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री वितरित करेंगे। तीन जिलों के दौरे पर सीएम योगी बहराइच के बाद गोंडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी राहत किट। सीएम योगी ने कहा, यूपी के 15 जनपद हैं बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ इलाके में स्टीमर और नौकाओं की व्यवस्था, साथ ही संचारी रोगों डेंगू मलेरिया से निपटेगी सरकार। यूपी के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची मैनपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नुमाइश परिसर में शादी समारोह के नव जोड़ों को दिया आशीर्वाद। 5 सितंबर को शिक्षक सम्मेलन में आएंगे अखिलेश यादव। भदोही जिले के नारगांव में आयोजित होगा कार्यक्रम। तीन दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंची केंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। सुल्तानपुर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। वहीं उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर कहा कि पहले हमें पशु वध बंद करना होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी का दौरा। 4 और 5 सितंबर को अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का करेंगे निरीक्षण। स्मृति ईरानी विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाएंगे स्मृति ईरानी। चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा बयान। यूपी में किसी से नहीं करेंगे गठबंधन। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, यूपी में अकेले लड़ेगी चुनाव। यूपी में पूर्ण बहुमत की बनाएंगे सरकार। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी। शिक्षक दिवस से होगा बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज। सीएम योगी संगठन मंत्री सुनील बंसल जैसे दिग्गज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हापुड़ पहुंचे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सतीश महाना ने 2022 को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की। मिशन यूपी में जुटी प्रियंका गांधी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ी कांग्रेस की प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा को याद है प्रभु राम पटेल यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान। हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं। योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों को 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। गोरखपुर के झंगहा के निकट लंगड़ा चौराहा का फूटा बांध। प्रभावित गांव बड़हरा, पुनरनहिया, जयराम कोल, सदना, सिलहटा, मुंडेरा जलमग्न। लखनऊ में मौसम ने बदला मिजाज। गर्मी से मिली लोगों को राहत। लगातार हो रही बारिश से कहीं भर गया पानी तो कहीं रास्ता हुआ जाम। सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं शासन प्रशासन बाढ़ क्षेत्र का दौरा लगातार जारी है। वासी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एनडीआरएफ टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का गांव नाव से दौरा किया। जिवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा शिवाजी चौक यमुना एक्सप्रेस वे और डीएमआरसी ने साइन किया एमओयू। एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने की तैयारी जारी।
यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट परीक्षा 18 सितंबर से होगी शुरू। 10वीं की परीक्षा 4 अक्टूबर तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 6 अक्टूबर तक चलेगी। फिरोजाबाद में हो रही मौतों के बाद अब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का विभाग सक्रिय हो गया है। 5 सदस्यीय टीम लखनऊ से आ गई है। पांच सदस्यीय टीम के सभी लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रहे हैं और प्रभावित इलाकों में जाकर गंदगी और जलभराव को देख रहे हैं। फेंजुलागंज में वायरल ने कसा शिकंजा। 20 बच्चे पड़े बीमार। बच्चों में वायरल फीवर का ज्यादा दिख रहा है असर। रोजाना ओपीडी में 100 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं इलाज के लिए। बलरामपुर अस्पताल में रोजाना 30 से ज्यादा बच्चे वायरल से प्रभावित हो रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में बाल रोग ओपीडी 24 घंटे शुरू। रोजाना 30 से 40 बच्चे आ रहे हैं वायरल फीवर में। कानपुर देहात में मौसम में बदलाव के चलते बुखार का प्रकोप बढ़ा। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। 250 से 300 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। डेंगू की दस्तक से वायरल फीवर मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। वहीं डॉक्टर भी वायरल बुखार के मरीजों को डेंगू और कोरोना की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार ने बरपा कहर। अब तक 100 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। 4 मासूम समेत 14 लोगों ने तोड़ा दम। फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की मौत। बाढ़ और डेंगू के खिलाफ सीएम योगी ने तैयार किया एक्शन प्लान। सभी जिलों में नोडल अधिकारी किए गए तैनात। कैंप लगाकर जन समस्याओं का करेंगे निस्तारण। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा बिजनौर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का बलिया आगमन से पहले बीजेपी नेता अवलेश सिंह का बड़ा बयान। अवलेश सिंह ने कहा, अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में एक दागदार मंत्री रहे। लखनऊ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग की पहल। अनारक्षित मेल एक्सप्रेस वे में सीजन टिकट होंगे मान्य। लखनऊ मंडल से जुड़े 5 ट्रेनों में होंगे मान्य। पैसेंजर ट्रेन में दैनिक यात्रियों के लिए MST होगी मान्य। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी का पर्यटन के क्षेत्र को नई सौगात। धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा कराएगी कूर्ज। 1 दिवसीय 8 घंटे की यात्रा 5 सितंबर से हो रही है शुरू। एलडी उपाध्यक्ष के आदेशों के क्रम में जोन 6 में कार्रवाई का दौर जारी। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में सील किया गया अवैध निर्माण। प्राधिकरण के नोटिस के बावजूद कर रहे हैं अवैध निर्माण। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने असाथी अग्रिम जमानत की मंजूर। हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर की। प्रतापगढ़ में रंगे हाथ रिश्वत लेते बीईओ रामशंकर गिरफ्तार। प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने की गिरफ्तारी। अधिकारी के किराए के आवास शिकुलपुर से हुई गिरफ्तारी। नोएडा सुपरटेक मामले में नोएडा प्राधिकरण ने शासन को भेजी रिपोर्ट। सीईओ रितु माहेश्वरी ने 2 एसीईओ की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राधिकरण ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। उन्नाव में स्वच्छ भारत मिशन में बड़ा गोलमाल। शासनादेश को दरकिनार कर डीपीआरओ आरपी यादव ने किया 16 करोड़ का गड़बड़झाला। डीएम ने कराई जांच में हुआ खुलासा। मेरठ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। राज स्नेह शोरूम के निदेशकों के आवास पर छापा। बैंक से 85 करोड़ से अधिक के लोन का मामला। फर्जी कागजात से लिया गया था लोन। अशोक जैन, मनोज गुप्ता है कंपनी के निदेशक। बलिया में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश हरीश पासवान ढेर। बदमाश पर कई मुकदमे थे पहले से दर्ज। प्रदेश में इन दोनों जौनपुर का एक मामला सुर्खियों में। खुद को शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां की नातिन बताते हुए एक युवती अपने साथ गैंगरेप का आरोप लगाया।
ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर लगाया जुर्माना। एमजीटी के मानकों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना। 4 संस्थाओं पर प्राधिकरण ने 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बिजनौर में महंगाई के खिलाफ रालोद महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में जमकर की नारेबाजी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स एक बार फिर आंदोलित हैं। आरोप है कि निदेशक के मनमाने प्रस्ताव विद्युत यांत्रिकी इंजीनियर से प्राविधिक योग्यता के विपरीत सिविल निर्माण कार्य के लिए प्रभार दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 5 सितंबर को होने जा रही किसान महापंचायत को लेकर जहां एक और भारतीय किसान यूनियन पंचायत में भीड़ जुटाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर व्यवस्थाओं को लेकर भी जी तोड़ मेहनत की जा रही है। जहां एडीजी मेरठ और डीआईजी सहारनपुर ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पांच सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत रैली का आयोजन किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्य रूप से पंचायत में चर्चा होगी। बढ़ती महंगाई, किसान उत्पीड़न और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। बागपत के छपरौली कस्बे में 24वीं खाप ने किसानों की पंचायत का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इंजीनियर अंकित अवस्थी पहली बार लखीमपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अयोध्या सरयू में डूबते युवक का लाइव रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने डूबते युवक को सरयू से निकाला। एसडीआरएफ जवानों ने बचाई युवक की जान। आगरा में ग्रीन गैस की लापरवाही, पिछले कई महीनों से नहीं जोड़ा गया है कनेक्शन। घर में कनेक्शन लगाने के बाद रेगुलेटर लगाना भूले ग्रीन गैस के कर्मचारी। और रैया में खेत में पीले धातु के सिक्के निकलने से क्षेत्र में चर्चा का विषय। देर रात पुलिस को मिली सूचना पर पहुंचे अधिकारी, सिक्के बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। आगरा में फतेहपुर सीकरी पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही फतेहपुर की पुलिस। मिर्जापुर की चिनार तहसील में सरकारी प्राइमरी के बच्चे धर्मशाला और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बीते महीने स्कूल के जर्जर भवन को नीलाम कर उसे गिरा दिया गया था। बुलंदशहर कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। 8 साल की बच्ची को मिला इंसाफ। रेप के बाद हत्या करने वाले को मिली सजाए मौत। अलीगढ़ में राष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की गई, जिसके चलते गोंडा के बीजेपी नेता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं बीजेपी नेता का आरोप है कि साधु जैसे वेशभूषा में रहने वाला शख्स खुद को बीएसपी का नेता बताता है, जबकि बीजेपी नेता ने इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा के एक गांव में घर घर पर लगे पैम्पलेट, जिन पर लिखा गांव में किसी भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता के आने पर रोक है। गाजियाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में कुछ युवकों ने लगाए विवादित नारे। एयरफोर्स के खिलाफ की नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा पुलिस सिपाही की प्रियंका मिश्रा का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, तो महकमे ने कार्रवाई की और लाइन हाजिर कर दिया। अब प्रियंका अपने फॉलोअर्स से काफी परेशान है। दरअसल उनके फॉलोअर्स अब ट्रोल उन्हें कर रहे हैं। इसके चलते प्रियंका ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एसएसपी मुनिराज जी ने इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है। शाहजहांपुर लखनऊ रेल ट्रैक पर देर रात बड़ा हादसा होते होते बचा। बीएसएफ के जवानों को जम्मू से बिहार के किशनगंज लेकर जा रही थी, तभी एक झटके के साथ आर्मी स्पेशल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन के पटरी से उतरते ही सैनिकों में हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जवान को चोट नहीं आई है। डीआरएम अजय नंदन ने जांच के निर्देश दिए हैं।
देवरिया जनपद के भटनी विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जिगनी के पास एक हाथी के बेकाबू हो जाने के कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल। आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर को दीपिका पादुकोण ने दिए 10 लाख रुपए। एसिड अटैक सर्वाइवर बाला का चल रहा इलाज, किडनी खराब होने के चलते चल रहा दिल्ली में इलाज। छाव फाउंडेशन और आगरा सिरोज हैंगआउट कैफे से जुड़ी हैं बाला। दीपिका के साथ छपाक में किया था काम। हमीरपुर जिले में बीते दिनों प्रधान के घर पर 3 नकाबपोश बदमाशों के द्वारा फायरिंग और गुंडे का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बदमाश प्रधान के घर में फायरिंग कर हंगामा करता और गाली गलौज करता नजर आया। कानपुर में कथित बीजेपी नेता ने डीसीएम चालक के साथ की गुंडाई, कार का हूटर बजाते हुए बीच सड़क पर चालक को रोका, लोहे की रॉड निकालकर चालक को मारने की कोशिश। कथित नेता शैलेंद्र सिंह का आरोप, हॉर्न दे रहा था चालक, चौराहे पर मौजूद पुलिस ने किया बीच बचाव। कानपुर देहात तहसील परिसर बना अखाड़ा, जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान 2 पक्ष भिड़े, सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जमकर हुई मारपीट। अलीगढ़ में बदमाशों के बड़े हौसले, सर्राफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर की लूट। बदमाशों ने नकदी और आभूषण लूटे, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर का शराब लेते वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान शराब के ठेके से शराब लेते देखे डॉक्टर, हॉस्पिटल की ड्रेस में आकर खरीदी ठेके से शराब।